नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन युद्ध के अपडेट के बारे में। इसके अंदर बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप है तो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने बताया है कि रूस और यूक्रेन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस बात पर सहमत हो गए हैं कि रूस के अंदर जो विक्ट्री परेड होने वाली है वहां तक 3 दिनों तक 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख 3 दिनों तक युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। ये विक्ट्री डे है, ये रूस और यूक्रेन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर सोवियत संघ की जीत हुई थी और उस सोवियत संघ के अंदर यूक्रेन है वो उसी का पार्ट हुआ करता था। ये तो यूएसएसआर 1991 के अंदर 15 देशों के अंदर टूटा था, तब यूक्रेन उसके अंदर एक देश निकल करके आया। किर्गिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन जैसे ये 15 देश है, ये यूएसएसआर के टूटने के कारण बने थे। तो उससे पहले तो एक ही थे। तो ये विक्ट्री डे परेड है, तो ये विक्ट्री डे है, ये रूस, यूक्रेन और इन सोवियत संघ के जो भी देश है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर यूएसएसआर है वो विजेता राष्ट्रों के अंदर था, तो उसके उपलक्ष्य में ये परेड मनाई जाती है। तो इन 3 दिनों के लिए यूक्रेन और रूस सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया है कि ये सीज फायर है, ये खतरनाक युद्ध का अंत की शुरुआत है क्योंकि इस सीज फायर को एक प्रयोग के तौर पर देखा जाता है। ये अगर सफल रहता है 3 दिनों का तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है और दोनों देश है बातचीत की टेबल पर लगे हुए हैं, समझौता हो जाता है तो इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। 2022 से ये युद्ध चल रहा है उसका एक स्थायी विराम की तरफ जा सकता है। केवल सीज फायर ही नहीं हुआ है, 1000 बंदियों की अदला बदली भी की जाएगी। रूस है वो यूक्रेन के 1000 बंदियों को छोड़ेगा, यूक्रेन है वो रूस के 1000 बंदियों को छोड़ेगा। इस तरह से इस बातचीत के अंदर अमेरिका भी शामिल था, तभी डोनाल्ड ट्रंप ने है घोषणा की है। ये सफल रहता है तो इसको जरूर आगे बढ़ाया जाएगा और 2022 से चला आ रहा युद्ध खत्म हो सकता है। इस युद्ध के अंदर रूस ने है वो यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अब यूक्रेन ने है नाटो देशों के अंदर जो शामिल होने की उसकी जिद थी उसको यूक्रेन ने छोड़ दिया है। तो हो सकता है रूस और यूक्रेन के बीच में समझौता हो जाए। समझौता इस बात पर अटका हुआ है, रूस है वो जीते हुए क्षेत्रों को छोड़ना नहीं चाहता और यूक्रेन है इतने दिनों से संघर्ष कर लिया, इतने लोग मरवा दिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान करवा दिया और फिर उसकी जमीन पर कब्जा जो रूस ने किया है उसको मान लेता है, ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी हार होगी। तो यूक्रेन उस जमीन को वापस चाहता है जो रूस ने कब्जा किया और रूस उसको छोड़ना नहीं चाहता। इस तरह से ये समझौता केवल इस बात पर अटका हुआ है और जो क्षेत्र रूस ने कब्जाए हैं डोनबास वाला रीजन, इसके अंदर क्या खनिज संपदा भी बहुत ज्यादा है, लो यश का खनिज है और भी कई तरह के खनिज है। रूस का जो युद्ध के अंदर नुकसान हुआ है, रूस उस खनिज को निकाल करके भरपाई करना चाहता है, तो वो जमीन नहीं छोड़ना चाहता। एक तरफ अमेरिका है वो भी इस युद्ध को खत्म करवाना चाहता है क्योंकि अमेरिका ने है वो यूक्रेन के साथ में समझौता किया हुआ है कि हम यहाँ से खनिज निकालेंगे, जो खनिज अमेरिका निकालेगा उसके अंदर से 50% यूक्रेन को दिया जाएगा जो यूक्रेन के पुनर्निर्माण के अंदर खर्च होगा। तो इस तरह से अमेरिका भी इस युद्ध को खत्म करना चाहता है और रूस भी कहीं न कहीं इस युद्ध को अब खत्म करना चाहता है क्योंकि रूस की शर्त यही थी कि नाटो के अंदर यूक्रेन को शामिल नहीं होना है। यूक्रेन है वो नाटो के अंदर शामिल नहीं होगा, नाटो की जिद उसने छोड़ दी है और नाटो वैसे ही जब से ट्रंप आए हैं तब से नाटो का अस्तित्व ही खतरे के अंदर पड़ गया है क्योंकि ट्रंप है वो उन देशों को बोलता है आपको जीडीपी का 5% हिस्सा है वो डिफेंस पर खर्च करना पड़ेगा, तो ही नाटो के अंदर अमेरिका रहेगा, नहीं तो अमेरिका नाटो छोड़ देगा तो फिर नाटो का तो कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। तो यूरोपीय देश है वो भी इस संकट के अंदर पड़े हुए अपनी सुरक्षा के यूरोप है फिर से एकजुट होकर के अपना रक्षा खुद करना चाहता है, वो अमेरिका का भरोसे नहीं बैठना चाहता क्योंकि अमेरिका है वो कब नाटो से निकल जाए कुछ कह नहीं सकते। इस तरह से पूरा यूरोप महाद्वीप है वो तो यूक्रेन के सपोर्ट में है लेकिन अमेरिका है वो यूक्रेन से पीछे हट गया। अमेरिका ने जो यूक्रेन के खनिज के ऊपर जो समझौता किया है इसलिए युद्ध को खत्म करवाना चाहता है कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा अमेरिकी कंपनियां यूक्रेन के अंदर जाएगी और खनिजों को निकालेगी, उससे पैसा कमाएगी, आधा यूक्रेन को देगी, आधा
अमेरिका लेके जाएगी। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ये है। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।